हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम टेक रिव्यूज। एंड आज अपने वीडियो में मैं आपको डिश वॉशर फॉर इंडियन किचन का ऑनेस्ट रिव्यू बताने जा रहा हूँ। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो मेड्स या हाउस हेल्प ना होने की वजह से डिश वॉशर लेने का प्लान कर रहे होंगे, बट कंफ्यूज्ड हैं कि इंडियन किचन के हिसाब से डिश वॉशर लेना सही डिसीजन है या नहीं, ये डिशेस को साफ करेगा या नहीं, ये कितनी जगह लेगा, ये ऑपरेट कैसे करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा विच विल हेल्प यू टू डिसाइड कि डिश वॉशर लेना चाहिए या नहीं। तो आइए सबसे पहले डिश वॉशर को अंदर से देख लेते हैं हाउ इट लुक्स लाइक वंस यू ओपन इट्स डोर। इसमें दो रोटेटिंग विंग्स होते हैं जिसमें से गर्म पानी निकलता है जो बर्तन धोता है वंस यू स्विच ऑन द डिश वॉशर। इसमें एक सेगमेंट में डिश वॉशर रिंसेट लिक्विड डलता है और एक के अंदर डिश वॉशर डिटर्जेंट डलता है। डिश वॉशर में एक सॉल्ट भी डलता है जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, डिश वॉशर सॉल्ट, डिश वॉशर रिंसेट और डिश वॉशर डिटर्जेंट, ये तीनों चीज़ें अमेजोन पे अवेलेबल होती हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब मैंने डिश वॉशर में बर्तन लगा दिए हैं। बर्तन उल्टे करके लगाने होते हैं कुछ इस तरीके से जैसे आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और ये चम्मचों का रैक है जिसमें चम्मच लग जाते हैं। तो एक बार जब सारे बर्तन डिश वॉशर के अंदर उल्टे करके लगा दें हम अपर एंड लोअर रैक में, अब हम डिश वॉशर के अंदर इसका डिटर्जेंट डालेंगे इस सेगमेंट के अंदर, और फिर इसका फ्लैप डिटर्जेंट डाल के हम लोग बंद कर देंगे। एंड इसके बाद हम डिश वॉशर को ऑन करेंगे। डिश वॉशर में डिशेस धोने के लिए कई मोड्स होते हैं, जैसे कि इंटेंसिव 70 डिग्रीज इसमें होता है, लाइट 90 होता है, कई सारे मोड्स होते हैं, जिसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मोड होता है लाइट 90 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो 1.5 घंटा लेता है। एक बार आपने डिश वॉशर स्टार्ट कर दिया, ये कुछ इस तरीके से आवाज़ करेगा एंड नाउ यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स। 1.5 घंटे डिश वॉशर अपने आप बर्तन धोएगा और उसके बाद इसमें से बर्तन बिल्कुल अच्छे से धुले हुए एकदम गरम गरम बाहर आएंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 1.5 घंटे बाद जब आप डिश वॉशर का डोर ओपन करोगे तो सबसे पहले स्टीम निकलने देना, क्योंकि डिश वॉशर के अंदर डिशेस गर्म पानी से वॉश होती हैं। एंड वेट फॉर 5 मिनट्स फॉर डिशेस टू कूल डाउन एंड सी द वॉश क्वालिटी योरसेल्फ। आपकी 90% डिशेस एकदम स्पार्कलिंग क्लीन होकर निकलेंगी, बट जो डिशेस क्लीन नहीं होंगी वो है चाय के बर्तन जिसमें चाय या दूध जम जाता है, या फिर कढ़ाई जिसमें कोई सब्जी नीचे जम गई हो। रेस्ट एज आई सेड, डिश वॉशर में 90% बर्तन एकदम क्लीन हो जाते हैं बिना किसी एफर्ट के। बस चाय के बर्तन या कढ़ाई वगैरह जो है वो आपको बाद में हल्के हाथ से मैनुअली वॉश करना पड़ता है, जो मैंने आपको वीडियो में आगे दिखाया भी है। नाउ हियर यू कैन सी द वॉश क्वालिटी योरसेल्फ। जो चम्मच हैं, ग्लासेस हैं, कप्स हैं, बाकी बोल्स हैं, सब अच्छे से धुल गए हैं, लेकिन ये जो चाय का बर्तन है ये बहुत अच्छे से नहीं धुल पाया है। इसे बस हल्के हाथ से हमें मैनुअली दोबारा वॉश करना पड़ेगा। नाउ दिस इज वेयर द डिश वॉशर फेल्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिश वॉशर को यहाँ फेल कर देंगे। डिश वॉशर इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर इंडियन किचन, लेकिन हमारी कुछ डिशेस होती हैं जो नीचे बर्तनों पे जम जाती हैं, जिससे डिश वॉशर ठीक से साफ नहीं कर पाता, बट 90% बर्तन आपके बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। और अब बात करें इंस्टॉलेशन की, तो डिश वॉशर इंस्टॉल करने के लिए आपको मिनिमम 1 फीट 11 इंचेस की हाइट और 1 फीट 11 इंचेस की विड्थ चाहिए। और ये सबसे छोटे डिश वॉशर का साइज मैंने आपको बताया है, विच इज गुड फॉर अ फैमिली ऑफ 3 to 4 people. I'm using Godrej Aeon dishwasher since past 3 years, and my friend is using Voltas dishwasher from past 5 years, and both are equally good. And I've got positive reviews for other brands as well, like IFB. मैंने सभी डिशवॉशर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिए हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ देम। एंड अब बात करें कि डिशवॉशर कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी लोड आपकी वॉशिंग मशीन से थोड़ा कम ही होता है। एंड प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो प्रॉस ये है कि एक बार आपने डिशवॉशर ले लिया तो अगले 10 सालों तक आपका बर्तन धोने का, मेड्स का झंझट बिल्कुल खत्म। एंड कॉन्स ये है कि 5 से 10% जिद्दी दाग वाले बर्तन ये वॉश नहीं कर पाता। और हाँ, आप इसमें प्लास्टिक के टिफिन वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि गर्म पानी में वो मेल्ट हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं। एक कॉन ये भी है कि ये किचन में आपकी कुछ जगह ले लेगा और उस स्पेस को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट अ स्पेस मेड फॉर डिश वॉशर बिलो द किचन स्लैब, जो कि जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया है, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो।
डिशवॉशर को चलाने के लिए आपको डिशवॉशर सॉल्ट, रिनसेट एंड डिशवॉशर डिटर्जेंट चाहिए होता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है। और उसके साथ मल्टीपल डिशवॉशर्स के अमेजोन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिन्हें ब्राउज करके आप अपनी चॉइस का डिशवॉशर ले सकते हैं। डेली वॉशेस में सिर्फ डिशवॉशर डिटर्जेंट डलता है, रिंस 8 करीब 15 दिन में एक बार डलता है और सॉल्ट 30 दिन में एक बार डलता है। एंड फाइनली टू आंसर योर क्वेश्चन कि इंडियन किचन के लिए डिश वॉशर लेना चाहिए या नहीं, सो इट्स डेफिनेटली अ यस। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं या मेड से परेशान हैं, तो उन लोगों के लिए ये डिश वॉशर डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो डिश वॉशर के बारे में, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड लव टू आंसर दैट. Until then, thank you so much for watching and please do like, share and subscribe to Home Tech Reviews.